गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में जानकारी देंगे। औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसे कहते हैं? उद्योगों के बारे में, उद्योगों के विकास के बारे में, उद्योगों से संबंधित जो नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है उसे औद्योगिक नीति कहते हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त उद्योगों के विकास के लिए कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या मध्यम हो या बड़े पैमाने के उद्योग हो, उनसे संबंधित औद्योगिक नीति कौन कौन सी बनाई गई, कब कब उसमें सुधार किया गया, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन किया गया, इसके बारे में हम संक्षिप्त आपको जानकारी देते हैं। भारत में औद्योगिक नीति काफी चर्चा का विषय रही है। देश का औद्योगिक विकास मूल रूप से 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया है। 1970 में औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। 1973 में संशोधित लाइसेंस नीति घोषित की गई थी। तभी से औद्योगिक नीति में उदारवादी दृष्टिकोण या उदारीकरण की शुरुआत मानी जाती है। 23 दिसंबर 1977 को तत्कालीन जनता सरकार के औद्योगिक नीति घोषणा की थी, जिसमें अति लघु उद्योग आईनी क्षेत्र के विकास में जिला उद्योग केंद्रों DICs की स्थापना पर विशेष रूप से बल दिया गया था। 23 जुलाई 1980 को कांग्रेस आई सरकार की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था। बाद में कंप्यूटर नीति नवंबर 1984, नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति मार्च 1985, नई वस्त्र नीति जून 1985 संबंधित उद्योगों को नई दिशा प्रदान करने के लिए घोषित की गई थी। 31 मार्च 1990 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्री अजीत सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की तरफ से औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। बाद में 24 जुलाई 1991 को कांग्रेस सरकार की विस्तृत औद्योगिक नीति घोषित हुई थी, जो सरकार की नई आर्थिक नीति के अनुरूप मानी गई। इसमें लाइसेंस व्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निजी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों व एकाधिकारी कानूनों के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। इसका मूल उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। 6 अगस्त 1991 को इसी के पूरक रूप में टाइनी, लघु व उद्योग, ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष नीति घोषित की गई थी, जो इस क्षेत्र में विकास के लिए काफी महत्व रखती है। अब हम आपको ये विभिन्न प्रकार की नीतियां हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे मुख्य मुख्य बिंदुओं पर। 6 अप्रैल 1948 की भारतीय संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव रखा था। यानी कि सबसे पहले जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी 1948 में भारतीय संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, इसको ये एक आधारभूत औद्योगिक नीति मानी गई। इसको आधार मान करके विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय अनुसार ये विभिन्न प्रकार की नीतियाँ परिवर्तित होती रही, संशोधित होती रही और उनको नया रूप दिया गया और नया आयाम दिया गया। इसमें बड़े उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी में निम्न 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए थे, जिन पर सरकार का स्वामित्व स्वीकार किया गया था। ये 3 उद्योग इस प्रकार के थे: अस्त्र शस्त्र का निर्माण, अणु शक्ति का उत्पादन एवं नियंत्रण, रेल यातायात का स्वामित्व एवं प्रबंधन। द्वितीय क्षेत्र में 6 आधारभूत उद्योग रखे गए थे, जो इस प्रकार के थे: कोयला, लोहा इस्पात, हवाई जहाज बनाना, समुद्री जहाज बनाना, टेलीफोन तार और बेतार का सामान, रेडियो रिसीवर सेट को छोड़ करके, और खनिज तेल। इसके संबंध में कहा गया था कि 10 वर्ष तक उद्योगपतियों के अधिकार में रहेंगे। ये इस अवधि में इसका विकास भी कर सकेंगे, लेकिन 10 वर्ष के बाद इसकी स्थिति का पुनर्गठन किया जाएगा और उस समय राष्ट्रीय हित में आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इस प्रकार इस उद्योगों में नए कारखाने खोलते हुए तो सरकार की खोल सकेगी। तीसरी श्रेणी में 18 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए, जिसमें भारी रासायनिक उद्योग, चीनी, सूती
वस्त्र उद्योग, सीमेंट, कागज आदि शामिल किए गए। इसके संबंध में क्या गया कि उद्योगपति के द्वारा चलाए जाएंगे लेकिन सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। चौथी श्रेणी के बाकी के उद्योग रखे गए जिसमें संबंध में कहा गया कि निजी उद्यम व्यक्तिगत सहकारी आधार पर चलाई जाएंगे, उन पर राज्य का सामान्य रूप से नियंत्रण रहेगा। इस प्रकार से ये 1948 की औद्योगिक नीति थी जिसको महत्वपूर्ण और आधारभूत मान करके सरकार आगे विभिन्न प्रकार की नीतियों का फेरबदल करती रहती है और समय पर उसका परिवर्तन करती रहती है। दैट्स ऑल।